Hello class 9. Today we will solve some most important questions of exercise 13.1. First question is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 सेंटीमीटर डीप। तो बेटा L आपका मीटर में दिया है, B मीटर में दिया है, लेकिन H डीप जो है, डेप्थ जो है, दैट इज हाइट, वो सेंटीमीटर में दिया है, तो उसे आप मीटर में चेंज कर लोगे। इट इज ओपनड एट द टॉप, यही इस क्वेश्चन की खास बात है, ऊपर से ओपनड है। तो आपको क्या पता करना है? एरिया ऑफ शीट। अब आप देखिए, एरिया ऑफ शीट निकालोगे तो बॉक्स में आप सबसे पहले एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जिसे आप कहते हैं कर्ड सरफेस एरिया, निकालोगे, चार दीवारें जो हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस। क्यों? क्योंकि टॉप आपका जो है वो ओपन है। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2H L प्लस बी, और एरिया ऑफ बेस, बेस जो होता है बॉक्स का, वो होता है रेक्टेंगल के शेप में L इंटू बी। ठीक है ना? आपको मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, बेसिक्स ऑफ क्यूबॉइड, उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। 2 फेस का एरिया होता है L इंटू बी, 2 फेस का होता है B इंटू एच, और 2 का होता है H इंटू एल। एरिया फोर वॉल, जिसको कर्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है, होता है 2HL प्लस बी। ऊपर से खुला हुआ तो केवल नीचे का एरिया। अब आपके पास L है, B है, H है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या दे रखा है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम एंड द सीलिंग। तो वॉल्स का हो जाएगा 2HL प्लस बी, फिर से यही आ जाएगा, एंड सीलिंग, छत, इसका बेस नहीं है, छत, छत का भी एरिया, सीलिंग का भी LB, और वैल्यू रख देंगे, यू विल गेट योर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 एंट्रेंस में भी आ चुका है, आपको ध्यान से समझना है। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर के शेप में एक हॉल है जिसका पेरीमीटर, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी 250 दिया हुआ है। ओके, यानी कि L प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 250 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 125। ध्यान रखना, L प्लस बी की वैल्यू 125 है। क्या क्या रहा है? इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से अगर इसको पेंट कराया जाए तो कुल खर्च आता है 15,000। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालने का फिर यहां पर क्या लग जाएगा कि भाई पूरा खर्च कितना हुआ, दैट इज 15,000। पर मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? वो है 10 रुपीज। तो पूरे खर्चे को 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे से डिवाइड कर देंगे तो आपका एरिया 4 वॉल्स आ जाएगा 1500। अब एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है? 2HL प्लस बी, और फर्स्ट इक्वेशन से आप HL प्लस बी की वैल्यू लिख सकते हैं। L प्लस बी की 125 इज इक्वल टू 1500। तो 2 का 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250 इज इक्वल टू 1500। H इज इक्वल टू आ जाएगा 1500 अपॉन 250, एंड योर आंसर विल बी 6 मीटर। आप यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। पेंट रखा हुआ है सर्टेन कंटेनर में, और इतना पेंट रखा है कि 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने ये जो मीटर स्क्वायर में दिया था पेंट का एरिया, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों चेंज किया है? क्योंकि इसी पेंट से ब्रिक्स, ईंटों को पेंट किया जाना है, और ब्रिक्स की जो डायमेंशन दी है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर।
इसीलिए मैंने यहाँ 10,000 का मल्टी, यानी कि 9.375 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ वन ब्रिक के तो सारे फेसेस आपको पेंट करने होंगे, तो 2LB BH प्लस HL, ये कैलकुलेशन है सारी और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन कर दिया, वन ब्रिक में इतना पेंट लगेगा, एक ईंट में इतना पेंट लग रहा है, और आपके पास पूरा पेंट कितना है ये, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना है। तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो पूरा पेंट दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दें एक ब्रिक के एरिया से, यानी एक ईंट के एरिया से। डेसिमल से डेसिमल हटेगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 93750, एक जीरो और बढ़ जाएगा। डेसिमल हटाने पर नीचे बचेगा 9375, ए से कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 100। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेकर तो आपको परेशानी हो सकती है, वैसे कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं कराऊंगा, बहुत इजी है। एक क्यूब का साइड दिया है, एक क्यूबॉइड का LBH दिया है, पूछा है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार आप 4A स्क्वायर निकाल लेंगे, एक बार 2HL प्लस B निकाल लेंगे और बता देंगे कौन ज़्यादा है कितना ज़्यादा है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 6A स्क्वायर निकाल लेंगे और 2LB प्लस BH प्लस HL निकाल देंगे, और इसमें बता दें कौन किससे ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट तो नहीं, सेकेंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिया है कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है जिसका L है 30, B है 25 एंड H है 25। एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ द ग्लास में फर्स्ट पार्ट में आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि एक ग्रीन हाउस है एंटायरली ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस, नीचे भी ग्लास है ऊपर भी ग्लास है, चारों दीवार भी ग्लास की हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, 12 एजेस के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई बॉक्स बनेगा तो उसके एजेस 12 कौन कौन से होते हैं, आप टेप कहाँ कहाँ लगाओगे। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने कमरे में देखिए ध्यान से, देयर आर 4 लेंथ, 2 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं, 4 ब्रेथ हैं, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं, और 4 हाइट हैं। 4 हाइट कौन से हैं, जो आपके किनारे हैं कोने हैं कमरे के, वो 4 आपकी हाइट हो जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताने की कोशिश करूं कि ये है आपका, मान लीजिए कमरा, ये तो टेप आप यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। इस कॉपी के जरिए बताता हूँ, एक बार यहाँ लगाएंगे, ऐसे देखिए इधर वाला लेंथ इधर लगाएंगे इधर, और ऐसे नीचे भी लगाएंगे, तो 4 तो L हो गया, 4 B हो जाएगा ऐसे, और एक नीचे और इधर और एक नीचे, और 4 हाइट हो जाएंगी। कैसे, ये देखिए कोने पर एक हाइट आएगी, एक इस कोने पर आएगी, एक इस कोने पे और एक इस कोने पर। अब अपने कमरे को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। सो 4L याद नहीं करना है, प्लस 4B प्लस 4H। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ऐसा कुछ खास नहीं, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये है कि कार को खड़ी करने के लिए ये बनाने जा रहे हैं एक घर जिसकी हाइट है 2.5 और L और B दिया है A। इस घर की खास बात क्या है कि 4 दीवार बनानी है और सीलिंग बनानी है। तो आपके दिमाग में तुरंत बात हो गई होगी कि बेस पे कुछ नहीं बना, 4 दीवार क्या होती है 2HL प्लस B, और सीलिंग का L इंटू B, तो 2 इंटू 2.5 L प्लस B 4 प्लस 3 प्लस L इंटू B 4 इंटू 3, तो आपका आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होके 5 इंटू 7 प्लस 12, 35 प्लस 12 इज इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपको बेटा देखिए ऐसे क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इतना लैंग्वेज दिया है, अब आपको समझना है कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। 4 साइड एंड टॉप, 4 साइड का होता है 2HL प्लस B,
टॉप का होता है L इंटू बी, नीचे कुछ नहीं है और आपको LBH दे रखा है। तो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे परेशान कर रहे थे आपको, अब आपको परेशान नहीं कर रहे होंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फार्मूले तो आपको याद रहने चाहिए। एक्सरसाइज करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप बेसिक्स ऑफ क्यूबॉइड का जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसे आप देख लें और सारे फार्मूले याद कर लें, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर का। तो इस चैप्टर नंबर 13 को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।